सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गौचर मेले को सांस्कृतिक धरोहर बताते हुए कहा कि पीएम के आह्वान से ऐसे मेले जिलों की पहचान बन रहे हैं। बिहार चुनाव 2025 पर उन्होंने कहा कि काम के आधार पर डबल इंजन सरकारों का जनता पर भरोसा है। समाजवादी पार्टी नेता अवधेश प्रसाद ने कहा है कि बिहार में एनडीए की जीत मॉडल कोड उल्लंघन, महिलाओं को 10,000 रुपए भेजने और वोट हटाने जैसी अनियमितताओं का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पार्टी रणनीति का साथ बैठकर समीक्षा करेगी। टीकाराम जूली ने आटा उपचुनाव में प्रमोद जैन भाया की जीत को जनता, नेताओं और कार्यकर्ताओं के सामूहिक प्रयासों तथा पूर्व सरकार की योजनाओं का परिणाम बताया। बिहार चुनाव परिणामों को अप्रत्याशित बताते हुए उन्होंने विस्तृत समीक्षा करने की बात कही। दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में समर्थक एनडीए के बिहार विधानसभा उपचुनाव में जश्न मना रहे हैं। लोग गा रहे हैं, नाच रहे हैं, जीत का जश्न भी मना रहे हैं और खुशी का माहौल है। प्रहलाद सिंह पटेल ने बिहार में एनडीए की बढ़त को ऐतिहासिक बताते हुए ऐसी जीत चुनावी रणनीति को दुर्लभ है। उन्होंने आलोचकों पर तंज कसते हुए कहा कि जनता को कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं, शिकायत करने वाले करते रहें। इर्तिजा मुफ्ती ने कहा कि बुडगाम में पीडीपी की बढ़त जनता की जीत है। उन्होंने लोगों से 30 वर्ष के समर्थन और पिछले वर्ष उमर अब्दुल्ला द्वारा दिए गए वादों के टूटने से स्पष्ट संदेश दिया और उन्होंने कहा कि यू टर्न उनकी नाकामी से असंतुष्ट है। संजय निरुपम ने कहा है कि बिहार की जनता ने जाति राजनीति से ऊपर उठकर एनडीए को बड़ा जनादेश दिया है। महिलाओं की बड़ी भागीदारी को उन्होंने एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि विकास और कानून व्यवस्था के कारण जनता ने एनडीए पर विश्वास जताया है, जबकि कांग्रेस बेवजह ईवीएम पर आरोप मढ़ती है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि बिहार में एनडीए की जीत पर पार्टी विश्लेषण करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि 65 लाख वोट हटाए गए हैं। महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डालकर वोट खरीदने का प्रयास किया गया है। जम्मू में बीजेपी नेता सुनील शर्मा ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बहुमत जीत पर जनता को धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि जीत विकास और मोदी के नेतृत्व में लोगों के विश्वास का प्रतीक है। नागरोटा में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। राज्य मंत्री संतोष कुमार ने कहा है कि बिहार की जनता नीतीश मोदी गठबंधन पर भरोसा जताया है। जनता ने विकास, रोजगार और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वोट दिया है। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय कुमार झा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निवास पर पहुंचे। बिहार में एनडीए की बढ़त जारी है। वर्तमान में बीजेपी 94, जेडीयू 84, एलजेपी रामविलास 19, हम पार्टी 5 और आरएलएम 4 सीटों पर आगे है। जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह के समर्थक उनके घर के पास जश्न मना रहे हैं, क्योंकि वह मोकामा विधानसभा क्षेत्र से 28,206 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। यह एनडीए की मजबूती को दर्शाती है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि बिहार में जनता के विकास को चुना है और लालू यादव के जंगल राज को खारिज किया है। उन्होंने नीतीश कुमार और पीएम मोदी को बधाई देते हुए जनता की बड़ी भागीदारी को सराहा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार की जनता ने आरजेडी और विपक्ष को खारिज कर दिया है। उन्होंने तेजस्वी यादव से कहा कि सत्ता पाने के लिए व्यवहार और दृष्टिकोण बदलना आवश्यक है, जबकि एसआईआर मुद्दा नहीं था। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सिंघवी ने कहा है कि बिहार में एनडीए की बड़ी जीत पीएम मोदी के नेतृत्व और विकास कार्यों पर जनता के विश्वास को दर्शाती है। हर वर्ग, हर व्यक्ति मोदी पर भरोसा और सम्मान जताता है। केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहन ने कहा है कि बिहार में जनता ने एनडीए पर भरोसा जताया है। डबल इंजन सरकार के कार्यों से विश्वास बढ़ाया है। विपक्ष में मतभेद रहे हैं, जबकि एनडीए एकजुट रहा है, जिससे विकास और जीत सुनिश्चित हुई है। दानापुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार राम कृपाल सिंह ने कहा है कि समर्थकों ने जश्न मनाया है। वह वर्तमान में 25,591 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं, जो एनडीए की मजबूती और जनता के समर्थन को दर्शाता है। भाजपा सांसद जगदंबिका पॉल ने कहा है कि बिहार में एनडीए की भारी जीत जनता के स्पष्ट जनादेश को दर्शाती है। अब लोकतंत्र में जनता का निर्णय सर्वोपरि होगा। वंशवाद को आगे बढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में एनडीए की सफलता पर जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि पीएम मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में किए गए अच्छे कार्य के कारण बिहार में फिर जनादेश मिला है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और अच्छे शासन के प्रयासों से इस जीत का श्रेय दिया।
छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर के बयान पर कहा कि जिनके नाम मतदाता सूची में 2 बार हैं और जो देश में अवैध रूप से शामिल हुए हैं उन्हें हटाया जाना चाहिए, जिम्मेदारों के बिना आरोप नहीं लगाना चाहिए। बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि राहुल गांधी बिहार में सफलता नहीं पा सकते, उन्होंने 10 सीटें भी नहीं जीती। उन्होंने बताया कि आरजेडी और राहुल गांधी की राजनीति भ्रम फैलाने वाली रही और जनता अब मूर्ख नहीं बनेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जोल जीवी मेले का आयोजन केवल एक आयोजन नहीं बल्कि सीमा और पहाड़ी क्षेत्रों का सांस्कृतिक जीवन है। यह भारत, नेपाल और तिब्बत के व्यापारियों के लिए अवसर देता है और भाईचारे मित्रता का मजबूत करता है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने बिहार की जनता को बधाई देते हुए कहा कि जनता ने जातीय समुदाय की सीमाओं से ऊपर उठकर वोट दिया। नीतीश कुमार के कार्यों और विकास के मार्गों को जनता ने सराहा। भाजपा नेता सुरेश रूनुटा ने कहा कि एनडीए सरकार के कामकाज को जनता ने सराहा है, जनता का भरोसा इसी तरह आधारित है। उन्होंने आरजेडी पर आरोप लगाए कि वे केवल धमकियां और लोकतंत्र के लिए हानिकारक काम कर रहे हैं। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सिंघवी ने पीएम मोदी के रोड शो से पहले सड़क मार्ग और स्थल का निरीक्षण किया। 150वीं जयंती पर 27 से अधिक बड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे। पीएम मोदी दीदी आपाड़ा से लाइव जुड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि दिल्ली आतंकवादी हमले में पाकिस्तान का हाथ था। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान की भाषा बोलकर आतंकवाद को लेकर गलत भावना फैलाना और हिंदू आतंकवाद का आरोप लगाती है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा का राजनीतिक भविष्य आज के परिणामों के बाद अंधकारमय हो गया है। उन्होंने कहा कि एनडीए को पूरे देश और बिहार का समर्थन मिला है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की बढ़त पर खुशी व्यक्त की है। उन्होंने जनता विश्वास और विकास की दिशा में कार्य करने की प्रतिबद्धता जताई। राज्य मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि एनडीए को बिहार में 2/3 से अधिक बहुमत मिला है। उन्होंने मतदाताओं को धन्यवाद किया और जन स्वराज के प्रबंधक प्रशांत किशोर ने मीडिया के सवालों के सुझाव दिए। बीजेपी नेता डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान ने कहा है कि बिहार में पीएम मोदी को ऐतिहासिक समर्थन दिया है। विकास, कल्याण, सामाजिक न्याय मॉडल ने जनता का विश्वास जीता है। बिहार अब विकास की दिशा में अग्रसर है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि नीतीश कुमार और पीएम मोदी के नेतृत्व में बिहार में लगातार विकास हुआ है। कल्याण योजनाओं ने जनता का भरोसा जीता है और भाजपा की जीत का परिणाम बना। बिहार मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि भाजपा ने रोजगार, महिला सशक्तिकरण, सड़क परिवहन और सुधार के लिए जनता का भरोसा जीता है। बिहार में शांतिपूर्ण मतदान हुआ है और एनडीए को स्पष्ट जनादेश मिला है। सुकांत मजूमदार ने कहा है कि बिहार और देश की जनता ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया है। यह परिणाम विकास और नेतृत्व में विश्वास का प्रतीक है। राहुल गांधी, कांग्रेस को गंभीर विश्लेषण की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा है कि बिहार में एनडीए के बहुमत के लिए एक व्यक्ति ज्ञानेश कुमार जिम्मेदार है। उन्होंने 65 लाख वोट हटाए और 21 लाख वोट जोड़कर परिणाम सुनिश्चित किया है। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वानती श्रीनिवास ने बिहार की बहनों का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि जनता का भरोसा मोदी और एनडीए पर अगले 5 राज्यों चुनाव में असर पड़ेगा। केरल बीजेपी प्रमुख राजीव चंद्रशेखर ने बिहार की जनता को बधाई दी। उन्होंने कहा कि एनडीए की विकास और भ्रष्टाचार रहित शासन की नीति ने जनता का भरोसा जीत लिया है। यह संदेश पूरे देश में स्पष्ट होता है। ओडिशा मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने बिहार की जनता को बधाई देते हुए कहा कि जनता ने भ्रष्टाचार और जंगल राज को खारिज कर दिया है। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी गठबंधन 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में आने जा रहा है। गया से मंत्री संतोष कुमार ने बिहार की जनता को बधाई देते हुए कहा कि एनडीए के नेतृत्व में राज्य विकास जारी रहेगा, चुनौतियां पूरी की जाएंगी और नीतीश कुमार जल्द ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुजरात मंत्री रिवावा जडेजा ने बिहार की जनता को बधाई देते हुए कहा कि एनडीए की रिकॉर्ड जीत से प्रधानमंत्री मोदी ने जनता में विश्वास दिखाया है। राज्य विकास की राह से आगे बढ़ेगा और कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि एनडीए की ऐतिहासिक जीत विकास कार्यों और डबल इंजन सरकार की सफलता का परिणाम है। पीएम मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में जनता ने सकारात्मक बदलाव देखा है।
बीजेपी नेता वी मुरलीधर ने कहा है कि बिहार में एनडीए और बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार जनता केंद्रित नीतियों की स्वीकार्यता अनुमोदन है। महिलाओं, युवाओं और किसानों ने भी बड़ी संख्या में मतदान किया है। कांग्रेस नेता रमेश चेन्नीथाल ने कहा है कि बिहार में चुनावी परिणाम महाराष्ट्र और हरियाणा की तर्ज पर आए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग पर बीजेपी के साथ मिलीभगत करने का आरोप लगाया। कहा कि लोकतंत्र और वोट खतरे का महत्व है। यूपी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सरकार गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जनता की सेवा कर रही है। राज्य और केंद्र मिलकर मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास जैसी योजनाओं के जरिए गरीबों का भला कर रहे हैं। सीपीआई नेता डी राजा ने कहा है कि बिहार में महागठबंधन तेजस्वी यादव के लिए जनसंपर्क में अच्छा समर्थन मिला है। हालांकि शुरुआती मतगणना के रुझान अलग दिख रहे हैं। अंतिम परिणाम आने के बाद इसका विश्लेषण किया जाएगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि उनका लेख नेहरू परिवार के बारे में नहीं था। यह सामाजिक तथ्य राजनीतिक दलों में पेशेवर वंशानुक्रम पर प्रभाव था। उन्होंने आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई। उत्तर प्रदेश के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा है कि बिहार के लोगों ने विकास और सुरक्षा के लिए वोट किया है। जनता पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा जताया। विपक्ष की हार सिर्फ निराशा है। एलजेपी रामविलास सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि बिहार में एनडीए की जीत सुनिश्चित है। उन्होंने नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और वह भव्य शपथ लेंगे। चुनाव के दौरान जनता से किए सभी वादे पूरे किए जाएंगे। यूपी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि अखिलेश यादव कल एक तेजस्वी को मुख्यमंत्री घोषित कर रहे थे और आज एसआईआर को दोष दे रहे हैं। शाम तक वह चुनाव आयोग ईवीएम को भी दोष देंगे। एमओएस गृह नित्यानंद राय ने कहा है कि बिहार के लोगों ने एनडीए को भारी बहुमत दिया है। जनता ने पीएम मोदी और एनडीए नेताओं पर भरोसा जताया। उन्होंने जंगल राज नहीं बल्कि राज्य के विकास को प्राथमिकता दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में वर्ल्ड कप विजेता भारतीय क्रिकेटर डीएसपी दीप्ति शर्मा को से भेंट की। दोनों ने खेल और सेवा के क्षेत्र में उपलब्धियों पर चर्चा की। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बिहार में जंगल राज, कट्टा राज, भाई भतीजावाद, धर्मनिरपेक्षता हार गए हैं। विकास, सुशासन, गरीब कल्याण और महिला सशक्तिकरण विजयी हुआ है। उन्होंने बिहार के मतदाताओं को धन्यवाद दिया। भाजपा के राज्य अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि बिहार के मतदाताओं ने पीएम मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए को समर्थन दिया है। वे 5 बजे पटना स्थित भाजपा कार्यालय में विजय उत्सव मनाएंगे। भाजपा नेता संजय जायसवाल ने कहा है कि बिहार में एनडीए स्पष्ट बहुमत से जीत है। उन्होंने बताया कि प्रशांत किशोर केवल सोशल मीडिया पर सक्रिय थे, जबकि आरजेडी परिवारवाद और अपराधियों के साथ जुड़ने के कारण जनता का विश्वास खो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि बिहार चुनाव में विपक्ष की हार पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया का परिणाम है। उन्होंने कहा कि विरोधी अब बहाने बना रहे हैं और यही स्थिति अब राज्यों में भी दिखाई देगी। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा है कि जेडीयू ने 80 से ज्यादा सीटें हासिल की हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सफलता लगातार जारी है। समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने एसआईआर के बयान को संवैधानिक संस्थाओं का अपमान बताया। पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार के मतदाताओं को धन्यवाद देते हुए अपने संबोधन में कहा कि इस वर्ष वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ है। भीड़ में वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे गूंजे। बांकीपुर विधानसभा में भाजपा के विजयी उम्मीदवार नितिन नवीन ने कहा कि यह जनता की जीत है। प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विकास को गति मिली है। मैं बिहार वासियों का आभार व्यक्त करता हूं। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि भारत में नेपाल, बांग्लादेशी, श्रीलंका जैसा माहौल बनेगा। यह उकसाने वाली राजनीति है। कांग्रेस और आरजेडी की खुद की समीक्षा करनी चाहिए ताकि वे बेहतर परिणाम पा सकें। बेतिया में भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने कहा है कि एनडीए बिहार में ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के शासन की वजह से जनादेश मिला है। कोलकाता में केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि हम बिहार की जनता का धन्यवाद देते हैं। उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा की जीत दिलाई है। उन्होंने सही रास्ता चुना, जंगल राज के बजाय अच्छा शासन अपनाया। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गंगा बिहार से होकर बंगाल तक बहती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की जीत की राह भी खोली है। मैं बंगाल के भाई बहनों को भी बधाई देता हूं। अब हम सब मिलकर पश्चिम बंगाल से जंगल राज को उखाड़ फेंकेंगे।
पटना में भाजपा नेता ऋतुराज सिंह ने कहा है कि मुझे लगता है कि यह बिहार की जनता का एसआईआर पर मोहर है। एसआईआर पर इसका परिणाम था वोटिंग प्रतिशत में वृद्धि। यह एसआईआर और चुनाव आयोग के बेहतर काम की जीत है। बलिया में यूपी मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है कि बिहार की जनता ने विकास और अच्छे शासन के नाम पर वोट दिया है। लंबे समय से तक रहे जंगल राज ने पूरे राज्य को प्रभावित किया, लेकिन जनता ने फिर से बीजेपी को बहुमत दिलाया। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस के गठबंधन साथी भी अब समझने लगे हैं कि कांग्रेस अपनी नकारात्मक राजनीति से सभी को डुबो रही है। इसलिए बिहार चुनावों में मैंने कहा था कि कांग्रेस का नामदार खुद दूसरों को डुबोने की कोशिश कर रहा है। शिमला में जयराम ठाकुर ने बिहार चुनाव में एनडीए की जीत पर कहा कि यह जीत मोदी के नेतृत्व में जनता के बढ़ते विश्वास का प्रतीक है। राहुल गांधी का हमेशा चुनाव परिणामों से जिम्मेदार बचाना तरीका अपनाया है। नोएडा में मिली महिला की हत्या का राज खुला। बस ड्राइवर मोनू सिंह के पैसे के विवाद में महिला की गला रेतकर हत्या की गई। शहर के सिर के हिस्से काटकर फेंक दिए गए। पुलिस ने 5000 कैमरे खंगाले और आरोपी गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि बडगाम उपचुनाव पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विस्तार से बात की। नेशनल कॉन्फ्रेंस की कार्यसमिति बैठक में सभी कारणों और जिम्मेदारियों की समीक्षा की। बैठक से पहले कुछ नहीं कहना असंभव है। मसौढ़ी सीट जीतने के बाद जेडीयू नेता अरुण मांझी ने पीएम मोदी, नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जो विकास करेगा वो बिहार पर राज करेगा। एनडीए की जीत को जनता का समर्थन बताया। बिहार में एनडीए बढ़त पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि ये दोहरे रवैये अपनाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को दोष देते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक गए पर शिकायत भी दाखिल नहीं कर पाए और ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। बीजेपी नेता मैथिली ठाकुर ने अलीनगर सीट पर शुरुआती रुझानों में बढ़त पर एनडीए की जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए बताया उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने बताया कि जनता ने जो प्यार दिखाया वह दिल को छू गया। वह अगले 5 साल तक जनता के लिए समर्पित रहेंगी। बिहार में शुरुआती रुझान एनडीए की स्पष्ट जीत की ओर इशारा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं। नीतीश कुमार जी जमीन स्तर पर मेहनत की है और जनता उनके सुशासन समर्थन पर कार्य कर रही है। यह परिणाम उम्मीद के अनुसार। उन्होंने स्पष्ट किया कि नीतीश कुमार जंगल राज लाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हैं। बिहार चुनाव पर सीएम मोहन यादव ने बताया कि शुरुआती रुझान उत्साहजनक है। 2014 से पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में विकासोन्मुखी राजनीति देखने को मिली है। एनडीए में तीनों लोकसभा चुनावों में भारी जीत दर्ज की गई है। बिहार भी इसी श्रृंखला में शामिल हो गया है। उन्होंने पीएम मोदी, हम अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पूरी टीम को बधाई दी। बिहार चुनाव 2025 के रुझान में एनडीए की स्पष्टता बढ़त पर कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने बताया कि इस बार सर्वे और एग्जिट पोल सही साबित हुए हैं। उन्होंने माना कि नतीजे एनडीए की एकतरफा जीत की ओर इशारा कर रहे हैं। सिंहदेव ने बताया कि जो रुझान दिख रहे हैं वे जनता के मूड को साफ दर्शाते हैं। बिहार चुनाव पर एलजेपी रामविलास सांसद शांभवी चौधरी ने बताया कि बिहार की जनता विकास चाहती है और बदलाव नहीं। महागठबंधन की नकारात्मक राजनीति को लोग पहले ही खारिज कर चुके हैं, पर उनकी विचारधारा में कोई बदलाव नहीं आया। एनडीए के पक्ष में जनता की लोकप्रियता आधार का यह तय रही। बिहार चुनाव 2025 पर बीजेपी सांसद मनन मिश्रा ने बताया कि एनडीए पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। यह पीएम मोदी और नीतीश कुमार की वजह से संभव हुआ है। बिहार की जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि तेजस्वी यादव या कोई और भी धमकी का कार्य नहीं करेगा। इंडी गठबंधन के नेता अब छिपे हुए हैं। एनडीए बहुमत पार करते हुए आगे बढ़ने के साथ साथ बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने बताया कि नतीजे साबित करते हैं कि टाइगर अभी जिंदा है, अब और बेहतर काम करेगा। यह बिहार की जनता की जीत है। डबल इंजन सरकार बनेगी।